लेट मी आस्क यू वन थिंग, तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है तुमने खुद को प्रॉमिस किया है कि तुम कल से डिसिप्लिन हो जाओगे, बट नेक्स्ट मॉर्निंग 10 या 11 बजे तक वो प्रॉमिस कहाँ गायब हो जाता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलता। प्रॉब्लम डिसिप्लिन या प्रॉमिस का नहीं है, प्रॉब्लम है डिजाइन का। इन दिस वीडियो आई विल शो यू व्हाई आवर ब्रेन is wired to avoid effort, क्यों मोटिवेशन इतनी ज्यादा overrated है, and why the most disciplined people we admire are not stronger than us. They have just engineered their environment very differently. By end of this video, you will discover why willpower fails, the system that makes discipline automatic, and how you can make consistency effortless. I want to make you feel equipped instead of guilty. So watch this video till the end, and once you see this, you will never blame yourself for procrastination again. Let's break the illusion of discipline and rebuild it the right way. हमें लगता है कि अपन unfocused या weak हैं, but it is completely wrong. The reality is we are running a brain which was never designed for a modern life. It simply means we do not need more discipline or motivation. We need better design. Before we go ahead, please understand that your brain has evolved for survival and not for self-improvement. For years, conserving energy meant staying alive. Looking for quick rewards meant finding food, and spending less amount of energy meant staying alive for longer periods. अब फैक्ट ये है, your brain is still running that same software. Neuroscience calls it cognitive ease. इसका सिंपल मतलब है तुम्हारा ब्रेन वही सिलेक्ट करने वाला है जिसमें उसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा एंड कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस वीडियो which changes the entire game. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Once you get this, discipline stops being a personality trait and it becomes engineering for you. Your brain is not against you, it is just efficient. जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा जिम जाने का मन नहीं करता है, जब तुम काम करने बैठते हो तब तुम्हारा सिर्फ सॉन्ग सुनने का मन करता है। And when you delay hard conversations, you think you lack discipline. But ऐसे situations में ब्रेन खुद से पूछता है what will cost me less amount of energy. That's it. हमारे ब्रेन को immediate reward चाहिए, इसलिए तुम्हारा डिसिप्लिन बार बार हारता है। एंड अगर तुम अपने विल पावर और डिसिप्लिन पे रिलाई कर रहे हो, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट बायोलॉजी एंड बायोलॉजी विल ऑलवेज विन। व्हाट डू आई मीन बाय इट, आगे बताता हूँ। अगर तुम्हारा फोन बेड पे रखा हुआ है, तुम सोने के पहले उसे 1 घंटा जरूर चलाने वाले हो। अगर फ्रिज में एक पेस्ट्री रखी हुई है, जैसे ही पहली क्रेविंग आएगी तुम उसे जाके खाने वाले हो। एंड अगर तुम्हें काम करने बैठे हैं बट तुम्हारा डेस्क प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, तुम्हें बैठ के काम करने का मन नहीं करने वाला। सिंपल मैसेज ये है, लाइफ से बैड ऑप्शंस एलिमिनेट करो एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन। ये जो सक्सेसफुल लोग हमें दिख रहे हैं, ये फ्रिक्शन और डिसीजंस को रिमूव करते हैं एंड they prepare in advance. They make the right actions easier than the bad ones. क्योंकि उन्हें पता है ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन ही सिलेक्ट करने वाला है। ब्रेन को नहीं आइडिया है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन खराब है, कौन तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेगा, कौन तुम्हें ग्रो करने में हेल्प नहीं करने वाला है। ब्रेन को बस ये पता है क्या इजी है क्या हार्ड है। इसीलिए तुम्हारी लाइफ में जितने कम बैड ऑप्शंस रहेंगे एंड जितने ज्यादा इजी सही ऑप्शंस रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा तुम अपने लिए वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आज सोने के पहले शूज, कपड़े, जिम बैग, ये सारी चीजें रेडी करके सोने जाते हो, कल सुबह उठने के बाद तुम्हारे ब्रेन के लिए जिम जाके वर्कआउट करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इट नोज तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। कल सुबह उसे उठ के ज्यादा काम नहीं करना है, बस उठना है एंड जिम जाना है। दैट इज मच इजियर देन तुम सुबह उठो और हर चीज प्रिपेयर करो उसके बाद जिम जाओ। ये किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, तुम खुद ट्राई करो, यू विल नो हाउ गुड दिस वर्क्स। रिमेंबर, when the right path becomes the path of least resistance, your brain follows it automatically. And you know what, this is simply awesome because we do not need to change ourselves completely. We just need to rearrange some things in our daily life. Simple है। This is easier, much easier. हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है पता है? Patterns. That is क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। तुम डेली सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, चाय या कॉफी बनाते हो एंड अपने घर में वॉक करते हो, राइट? ये 3 चीजें तुम डेली कर रहे हो हर मॉर्निंग। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ स्मॉल एक्टिविटीज अटैच कर सकते हो। हर दिन सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हो, चाय या कॉफी पीते टाइम 3 पेजेस रीड कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। कीप थिंग्स स्मॉल, स्पेसिफिक एंड इमीडिएट। मेक इट सो इजी इट फील्स stupid. It is because consistency builds identity, but intensity kills it. तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें अभी बोलता हर दिन ब्रश करने के बाद 15 मिनट मेडिटेट करना, फर्स्ट डे से ही तुम तुरंत वीडियो बंद करने वाले थे। अच्छा, अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो एंड तुम्हें इससे थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम्हारे लिए बहुत ही इजी एंड स्मॉल स्टेप्स हैं, बट इट विल हेल्प मी अ लॉट। सोचो कितना फनी लगेगा अगर तुम फर्स्ट डे पे सिर्फ 1 पुशअप मारते हो, बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम फर्स्ट डे पे 50 पुशअप का टारगेट रखते हो, 2 चीजें होंगी, या तो तुम 50 पुशअप्स मार लोगे जोश जोश में एंड नेक्स्ट डे वर्कआउट करने बिल्कुल नहीं आओगे, या फिर
तुम बहुत ही बड़ा टास्क देख के वो चैलेंज को स्टार्ट ही नहीं करोगे। इसीलिए ये याद रखना, स्मॉल विन्स आर न्यूरोलॉजिकल वोट, एवरी रेपिटेशन वायर्स आइडेंटिटी। किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला है। मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, डू इट एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट करो। और कितना सिंपल करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। नाउ वी विल एड्रेस द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर डिजाइन। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन टू से। खुद से पूछो, क्या एक काम तुम्हारे लिए ऑब्वियस, इजी, इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग है? अगर नहीं, तुम्हारा ब्रेन 100% ना बोलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू वर्क फॉर 15 मिनट्स, बट अगर तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हारा टीवी चालू है एंड तुम्हारा डेस्क कंप्लीटली मेसी है, व्हाट योर ब्रेन विल थिंक? हाई फ्रिक्शन, टू मेनी टास्क, वेरी लेस रिवॉर्ड्स, चलो इग्नोर कर देते हैं, बाद में करेंगे इस काम को। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू रीडिजाइन, अरेंज योर डेस्क, साइलेंट योर फोन, स्विच ऑफ योर टीवी एंड 15 मिनट का टाइमर लगा के तुम काम करने बैठते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तुम वो 15 मिनट का काम कंप्लीट करते हो, उसके बाद एक फिजिकल नोट बनाते हो कि तुमने ये काम कंप्लीट किया है। तुम्हारे ब्रेन को ये दिखेगा, लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑब्वियस रिजल्ट। सिंपल बिहेवियर साइंस। यू डोंट नीड टू लव डिसिप्लिन, you do not need to love the grind, the 5 AMs or anything. You just need to redesign your environment. Disciplined and successful people do not wake up excited. They wake up structured. The action must happen before the emotions get a chance to speak. बस इतना ही difference है professionals में and beginners में. Your identity is very important. You already know that. Because identity shapes habits and habits shapes your behavior. Whatever you think your identity is, your brain starts to look for the evidences to prove that statement right. Every small action is a vote. Make them count in the favor of the identity and habits that you want to develop. A new identity doesn't require motivation or discipline. It just requires repetitions. Before we end this video, मैं कुछ चीजें याद दिला देता हूँ. Your brain is not lazy, it is efficient. Willpower fails, system don't. Your environment will beat discipline and motivation every single day. Small habits create huge momentum. Procrastination is just a design failure. Real discipline becomes inevitable through structures. And the most important point, your identity is the biggest asset that you can own. Stronger नहीं, smarter बनने पे फोकस करो. डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम्स क्रिएट करने पे फोकस करो. बहुत जोर से थैंक्स अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो. अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है जिसे ये वीडियो पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना.